Hello and welcome to our discussion on 16th question of functional and master budgets, that is chapter 3 of business budgeting by M.R. Agrawal. इस बुक को हम यूज़ कर रहे हैं बिजनेस बजटिंग को स्टडी करने के लिए। एक अच्छी बुक है, जो टेक्स्ट है वो भी अच्छा है, इंटेलिजिबल है, समझ में आता है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत कंसाइज प्रिसाइज हैं। सो टुडे विल टॉक अबाउट 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, following information relating to 2010 and conditions expected to prevail in 2011. Prepare a budget for 2011. State the assumptions you have made. 2010 के एक्चुअल्स दिए हुए हैं, सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। 1 लाख है फॉर 40,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल 53,000, 11,000, 16,000, 10,000 इस तरह से दिया हुआ है। 2011 के लिए भी ये सारा डेटा दिया हुआ है, थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है, जैसे कि सेल्स 40,000 से 60,000 पे आ गई, वैल्यू 1 लाख से 1.5 लाख पे आ गई, रॉ मटेरियल 53,000 का पिछली बार था, इस बार 5% बढ़ जाएगा। अब फिर से ध्यान रखें, इस बार रॉ मटेरियल को हमारे को 2 बार बढ़ाना होगा। पहले तो उसको कॉस्टलियर करना होगा और फिर उसको नए वॉल्यूम पे लाना होगा। तो 53,000 का पहले तो 5% बढ़ाएंगे हम, जिससे कि वो कॉस्टली हो जाए, और फिर उसको नए वैल्यू पे लाएंगे। नई वैल्यू क्या है? 1 लाख का सामान 1.5 लाख का हो गया, 40,000 हैज़ बिकम 60,000, तो इसका मतलब 1.5 टाइम्स हो गया है, मतलब 50% इंक्रीज हो रही है हमारी सेल्स। तो हम रॉ मटेरियल को पहले तो 5% कॉस्टली करेंगे और फिर 50% इंक्रीज कर देंगे उसकी वैल्यू को। फाइन। वेजेस क्या है? 11,000 है, और वेजेस 10% इंक्रीज इन वेज रेट्स, 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम कि पहली बात तो ये कि जो वेजेस हैं वो 10% इंक्रीज हो रही हैं। तो ये जो हमारी कितनी है, 11,000 की वेजेस है, इनको 10% इंक्रीज कर देंगे। तो पहले तो इनको कॉस्टली तो कर ही दिया। फिर अब हमारे को ये भी पता पड़ रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को उतने घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर वेजेस की, चलिए अभी नहीं, हम वर्किंग नोट्स में बात कर लेंगे। आइडिया इज कि एक तो वो कॉस्टली होंगी, लेकिन अब उतनी नहीं लगेगी, क्योंकि अब हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पहले 100 घंटे का काम, जब हम 100 घंटे का पेमेंट करते थे 100 घंटे के काम के लिए, अब हमारे को 100 घंटे काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हमारे को वेजेस का जो पेमेंट है वो 100 घंटे का करना ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? एक नज़र में ऐसा देखते हैं तो लगता है कि 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है। जब 5% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो आप कीमत को 5% कम कर लो। ऐसा नहीं होता है, ये 2-1 न्यूमेरिकल पहले, 2-1 क्लास पहले, 2-1 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया अच्छे से इसको। अभी फिर देख लेंगे हम जब इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तब। तो लेबर का थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है, वेजेस का, कि 11,000 का पहले तो 10% इंक्रीज करना है, फिर उसको प्रोडक्टिविटी के लिए एडजस्ट करना है, और फिर उसको 50% जो एक्स्ट्रा हमारा इस बार सेल्स हो रही है उसके लिए कर देंगे। फिर एडिशनल प्लांट आ रहा है हमारे पास, एक 25,000 का एक लेथ ला रहे हैं हम। अब यहाँ पे आपके लिखा हुआ है LAKHE, वो LATHE है, लेथ होता है, लेथ मशीन होती है। तो 25,000, 25,000 की एक लेथ मशीन ला रहे हैं, 12,000 की एक ड्रिल ला रहे हैं हम। तो ये कुछ हमारा खर्चा और हो रहा है इस बार का। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्लांट है 10% ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम 2010 के एक्चुअल्स देखें तो उसमें कहीं डेप्रिसिएशन नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स में अगर वो छुपा हुआ है तो हमारे को नहीं पता, डेप्रिसिएशन के नाम से कुछ नहीं दिया हुआ है। 2011 में भी हमारे को कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2011 में 2 नई मशीन्स आ रही हैं, वन इज़ अ लेथ, सेकेंड वन इज़ अ ड्रिल। तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जो 37,000 का आप सामान ला रहे हो, 25,000 की लेथ, 12,000 का ड्रिल, उस पर 10% का क्या लग जाएगा अब आपका? डेप्रिसिएशन। हमारे को इसके लिए बजट बनाना है, बस सिंपल सी बात है, बजट बनाना है इतने से के लिए। तो फिर से वही बात है, हमेशा की तरह मैं टेबल बनाता हूँ, तब तक आप भी इस वीडियो को पॉज करके टेबल बना लीजिए, और उस टेबल को फिर हम टैली कर लेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ फिल कर देंगे और देखते हैं। और तब तक अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देयर इज़ नो हार्म इन सब्सक्राइबिंग द चैनल, जहाँ पे अपने को बजटिंग के तो सारे लेक्चर्स मिल ही रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर, बाय द एंड ऑफ दिस एकेडमिक सेशन, क्योंकि ये तो कोरोना के कारण ऐसा ही चलता हुआ लग रहा है, तब तक और भी सब्जेक्ट्स अपन इंक्लूड कर लेंगे इस चैनल के अंदर। तो देयर इज़ नो हार्म इन सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑल्सो। गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल, गो अहेड एंड सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तब वो आपको चैनल ज्वाइन करवा देगा।
वहाँ पे ज्वाइन करते ही अपने को, अभी आप ज्वाइन करके देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन वहीं पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का वीडियो भी अपने को वहाँ मिलता है और ये क्वेश्चन की एक इमेज भी अपने को वहाँ मिल जाएगी अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। सो आई मेक द टेबल, यू ऑल्सो मेक द टेबल, और फिर हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गई हमारी रिले टेबल। और अब इस टेबल के अंदर हमेशा की तरह लिख देते हैं कहाँ पर्टिकुलर्स हैं। दिस टाइम दे आर सेइंग प्रिपेयर अ बजट फॉर 2011। तो इसका मतलब हम टेबल का नाम क्या दे सकते हैं, बजट फॉर 2011। यहां हम हमेशा क्या डाल देते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो विल हैव आवर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट्स। अब ये पर्टिकुलर्स कौन कौन से होने वाले हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट सेम ही हम लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स हमारे पास क्या क्या हैं, वी हैव सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड। ये ही हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं कि वी हैव सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, और इन सबको अगर जोड़ लेंगे तो बन जाएगी टोटल कॉस्ट। वी हैव सेल्स, हाँ सेल्स इस बार बढ़ करके हो रही है, पहले 40,000 थी, इस बार 60,000 बनने वाली है, 60,000 यूनिट्स। बाकी फिगर्स तो हमारे को फाइंड आउट करने हैं, लेकिन ये फिगर तो गिवन ही है, 1.5 लाख की सेल्स हो जाएंगी। सेल्स हो गई, देन यू हैव रॉ मटेरियल एंड वेजेस, रॉ मटेरियल वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन वी हैव वेजेस, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। thereby giving me टोटल कॉस्ट। और अगर मैं यहां पे एक बैलेंसिंग फिगर बना दूं तो वो बन जाएगा प्रॉफिट। तो इसका मतलब यहां से इन तीनों को मिलाकर के जो हमारे पास आएगी वो तो आ जाएगी, इन चारों से मिलाकर के हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट और सेल्स का अगर हम डिफरेंस बना दें तो वो बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। नाउ व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल अभी हमारा 53,000 का लग रहा है, लेकिन अब जो आने वाला टाइम है उसके अंदर रॉ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। तो इसके लिए अब हम कहां चलते हैं, अपने वर्किंग नोट्स के अंदर चलते हैं। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना बढ़ रहा है। 40,000 था पहले और अब वो बढ़ के कितना हो रहा है, 60,000। हम यहां कहते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 60,000 माइनस 40,000, मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 20,000। 40 से कहां पहुंच गए हम, 60 पे पहुंच गए। अब अगर मैं इसी चीज को इन परसेंट निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 20,000 का टोटल इंक्रीज हो रहा है, और जो स्टार्टिंग स्केल था जहां स्टार्टिंग से कंपेयर कर रहे थे वो कितना था, 40,000। तो इसका अगर आप परसेंट निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, इसका मतलब हमारा जो सेल्स लेवल है वो कितना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है। जो हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो कितना बढ़ गया है, 50% इंक्रीज हो गया। तो अब जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल चार्जेस हैं, वो सारे कैसे हो जाएंगे, 50% बढ़ जाएंगे। वेरिएबल क्या है, रॉ मटेरियल वेरिएबल है, 50% एक्स्ट्रा लगेगा। वेजेस वेरिएबल है, 50% एक्स्ट्रा लग जाएंगी। तो दिस इज हाउ विल प्रोसीड। अब यहां पे हमारे को ये तो पता पड़ गया कि कितना इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट रॉ मटेरियल कितने का लगेगा। रॉ मटेरियल पहले कितने का था, 53,000 का। रॉ मटेरियल 53,000, और अब वो कॉस्टली हो गया है। कितना कॉस्टली हुआ है, 5%। तो ये हो गया 5% कॉस्टली, 5% ऑफ 53,000 कितना हो जाएगा, ये
53,000 कॉस्टली होने के बाद ये बन जाएगा 55,650। अब इस बात को अच्छे से समझो कि अगर हम पुराने लेवल पे ही रहते तो भी जो 53,000 का मटेरियल है वो कॉस्टली होने के बाद कितने का पड़ता? 55,650 का। तो जो दो इंक्रीमेंट्स हैं, एक तो कॉस्ट महंगी हो गई है और एक हमारा लेवल बढ़ गया। तो कॉस्ट तो महंगी कर दी मैंने, अब लेवल बढ़ा देते हैं। कितना लेवल बढ़ रहा है? 50%। तो हम क्या कह देते हैं? रॉ मटेरियल एट इंक्रीज्ड वॉल्यूम। इंक्रीज वॉल्यूम पे रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा? 55,650 प्लस 50% ऑफ जितना था उसका 50% और हो जाएगा 55,650। ये कितना आ रहा है? 55,650 से इंक्रीज हो गया 83,475। तो रॉ मटेरियल जो आपका बना है वो बना है 83,475 का। दिस वॉज अबाउट रॉ मटेरियल। अब जब हम वेजेस की बात करने आते हैं तो वेजेस में हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वेजेस में एक तो ये हो रहा है कि 10% इंक्रीज इन वेज रेट हो रहा है। तो अगर पुराने लेवल पे ही रहे तो 10% इंक्रीज के बाद वेजेस क्या होती? पहले तो वो निकाल लेते हैं, फिर 50% इंक्रीज के साथ क्या होगा वो निकाल लेते हैं, और फिर हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है 5%, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है तो उसका एडजस्टमेंट और कर देंगे। तो इसका मतलब पहले ये दो स्टेप्स तो कर ही डालें हम। ये दो स्टेप्स क्या हैं? इफ आई स्टार्ट विथ थर्ड पॉइंट, वेजेस कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? 11,000 और अब बढ़ गई है उनकी प्राइस, उनकी रेट बढ़ गई है 10% से, तो हो गई 11,000 प्लस 10% ऑफ 11,000, ये हो गई 12,100। अब हम यहां कर देते हैं, ये तो हो गई वेजेस अगर पुराने लेवल पे ही रहते, 40,000 यूनिट पे ही रहते, लेकिन वेजेस महंगी हो जाती। तो 40,000 यूनिट बनाते हुए भी वेजेस तो बढ़ ही सकती है, कॉस्ट तो बढ़ी जाती है, तो वेजेस बढ़ जाती, तो ये होता। अब हम इसको कह देते हैं कि हमारा लेवल भी बढ़ गया है, 40,000 से 60 पे आ गया। तो अब यहाँ क्या कह सकते हैं? वेजेस विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 12,100 प्लस 50% ऑफ 12,100, मेकिंग इट 18,150। बिल्कुल सही। तो ये तो इतना एडजस्टमेंट हुआ, लेकिन इस बार हमारी जो लेबर है वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई है, 5% मोर एफिशिएंट हो गई है, तो उसका एडजस्टमेंट और करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब मैं यहां क्या कह दूंगा? दिस वॉज, लेट अस से थर्ड ए, दिस इज थर्ड बी, और अब आ गए हम थर्ड सी पे। वो क्या है? वेजेस आफ्टर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी 18,150 तो लगती अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहता, 10% बढ़ गई, 10% कॉस्टली हो गई, 50% वॉल्यूम बढ़ गया। बट अब हम एफिशिएंट हो गए हैं, तो इसका मतलब हम जब 100 घंटे का काम करते हैं तो एक्चुअली हम थोड़ा सा ज़्यादा माल बना देते हैं, 105 यूनिट्स बना देते हैं। तो हमारे को 105 यूनिट्स की ज़रूरत तो नहीं है, यूनिट्स तो कितनी चाहिए? 100 चाहिए। इसका मतलब अब हम 100 घंटे काम नहीं करेंगे, थोड़ा कम काम करेंगे। आवर्स यूनिट्स, पहले क्या था? 100 घंटे में 100 यूनिट बनती थी। अब हम जब बेटर हो गए हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो हम 100 घंटे में कितनी यूनिट बना देंगे? 105 बना देंगे। बट मेरे को तो 105 यूनिट्स नहीं चाहिए, मेरे को तो कितनी चाहिए? 100 यूनिट्स ही चाहिए। तो इसका मतलब अब मेरे को 100 घंटे नहीं काम करना पड़ेगा, थोड़ा कम काम करना पड़ेगा। वो कितना कम काम करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1.05। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको करता तो वो कितना होता? 1. कि जो भी आपका लेवल था उसमें आप 5% एफिशिएंट हो गए हो तो उतना कम काम कर लेना, 1.05। कितना हो जाएगा ये? 17,285, 17,285.71। तो इसको हम लिख सकते हैं 17,286। तो वेजेस आई है हमारे पास 17,286।
फिर वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स का क्या है, 16,000 के थे, सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस, एडिशनल प्लांट, ये तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में चले जाएंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं उनके लिए हमारे को कुछ ये नहीं दिया गया है कि इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो वो जो 16,000 के थे, नहीं कितने के थे, 16,000 के वेरिएबल ओवरहेड्स थे, वो खाली डायरेक्टली हमारा जितना वॉल्यूम है बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉस्टली तो हुए नहीं। वो कॉस्टली होते तो हम ये स्टेप करते, फिर 50%, जो भी वेरिएबल है उसमें 50% का स्टेप तो आ ही रहा है। फाइन, जो जो वेरिएबल है उसके अंदर 50% का स्टेप आ रहा है। अगर वो कॉस्टली हुआ है तो उसमें कॉस्टली का स्टेप आ रहा है। अब यहां पे वो एफिशिएंट भी हुआ था तो उसमें एफिशिएंट का भी स्टेप आ गया। तो जहां तक हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स की बात है, तो वो कॉस्टली तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये स्टेप तो हट गया, खाली वॉल्यूम बढ़ रहा है। वेरिएबल है तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो चेंज होगा रेट। तो उसका अपन एडजस्टमेंट दिखा देते हैं, वो कितना हो जाएगा। लेट मी मेक यूज ऑफ सम डिफरेंट इंक सो दैट इट डजंट गेट मिक्स्ड। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स 16,000 के पहले थे, प्लस 50% ऑफ 16,000, ये हो जाएगा 8,000, मेकिंग इट 24,000। तो वेरिएबल ओवरहेड्स आपके पास आए 24,000 के, ठीक है। और फिर अब हमारे पास हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने के थे, 10,000 के थे, लेकिन उसमें फिर हमने कुछ खरीद भी लिया है। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं तो फिक्स्ड ही रहना चाहिए था, तो वो 10,000 कितना रहना चाहिए था। लेकिन अब आपने इस बार कुछ परचेजिंग कर लिया, वो कितने की है, 25,000 की एक लेथ मशीन ली है और एक ड्रिल ली है आपने 12,000 की, तो 37,000 की परचेजिंग कर ली है। और 10% क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो 10,000 जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन अब आपने क्योंकि एसेट्स बढ़ा लिए हैं, तो वो कितने बढ़ाए हैं, 10% ऑफ 37,000, ये हो जाएगा 3,700, ये हो गया 13,700। सो आई गेट फिक्स्ड ओवरहेड्स वर्थ 13,700। और अब अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, सेल्स हटा दें, ये कॉस्ट्स को ऐड कर लें, 83,475 प्लस 17,286 प्लस 24,000 प्लस 13,700, मेकिंग इट 13,8,461। 13,8,461। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर रह गया है आपका, वो प्रॉफिट हो गया। सेल्स कितनी थी, 1.5 लाख की, टोटल कॉस्ट कितनी आई, 13,8,461। तो अगर 150 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल गया 11,539 का। आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 11,539। तो ये हुआ हमारा एक सिंपल सा बजट। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि हर एक चीज पे हर एक इंक्रीमेंट नहीं लग पाए। जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में आएंगे उन पे 50% का इंक्रीमेंट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम 40,000 के लेवल पे काम कर रहे थे, फिर हम 60,000 के लेवल पे आ गए, तो 50% का इंक्रीमेंट तो हर एक चीज पे लगेगा जो वेरिएबल है। ये वेरिएबल था, इस पे 50% का इंक्रीमेंट लगा, ये वेरिएबल था, इस पे 50% इंक्रीमेंट लगा, ये वेरिएबल था 50%। फिर अगर कोई चीज कॉस्टली हो रही है तो उसमें 2 इंक्रीमेंट्स लगेंगे। कोई वेरिएबल चीज कॉस्टली हो रही है तो उसमें 2 इंक्रीमेंट्स आएंगे। क्या क्या, एक तो 50% का आएगा, फिर जो उसके कॉस्टली होने का है उसका भी आएगा। ये 5% डीएरर हुआ था, ये 10% डीएरर हुआ था, तो उतना आ गया। इनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वेरिएबल ओवरहेड्स का तो कोई दिया नहीं था बढ़ने का, तो हमने सिर्फ क्या 50% का इंक्रीमेंट लगा दिया। ये तो भी वेरिएबल की बात। फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या होगा, वो फिक्स्ड ही रहते हैं, लेकिन इस बार अब आपने कुछ फिक्स्ड असेट्स ले लिए हैं। एक लेथ मशीन ले ली 25,000 की, एक ड्रिल ले ली 12,000 की, तो 37,000 के आपके एसेट्स बढ़ गए हैं। तो उनका अब एक फिक्स डेप्रिसिएशन तो आएगा, आप यूज़ करें नहीं करें वो 10% डेप्रिशिएट होगी। तो जो फिक्स थे वो फिक्स्ड ही थे, बढ़े भी नहीं थे, लेकिन क्योंकि नए एसेट्स आ चुके हैं तो वो थोड़े से बढ़ गए 13,700। ये सारी कॉस्ट्स ली तो हमारा आया 13,8,461। सेल्स हमारे को गिवन थी 150 की, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ से आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ये कहीं दिया हुआ नहीं था, ये हम कहीं से कैलकुलेट नहीं किया हमने वर्किंग नोट्स के अंदर, ये तो कहाँ से आया है,
सेल्स का और कॉस्ट का बैलेंसिंग फिगर है। सो दिस इज इट फॉर आवर C3Q16, जहाँ पे हमने एक सिंपल बजट बनाया जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी कि कुछ चीज़ें कॉस्टली हो रही थी, कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा था, कुछ चीज़ें एफिशिएंट हो रही थी, तो उन सब के एडजस्टमेंट्स हमने किए। तो नाउ वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ फंक्शनल एंड मास्टर बजट्स। तो नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर, 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे एंड देन विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। फॉर टुडे दिस इज इट, until we meet next time, do take care, thanks for watching, bye bye.